अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इसे एक मरतबा ट्राई कर लोगे ना तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का दिल करेगा कि रोज़ शाम की चाय के लिए ये स्नैक्स हम लोग बना कर रखें। और आप लोग इसे एक दिन बना के तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए कितने क्रिस्पी से जो स्नैक्स हैं वो हमने बनाकर तैयार किए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर एंजॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 3 अदद प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और उन्हें ना मैंने बिल्कुल स्लाइसर से स्लाइस कर लिया है बारीक-बारीक। अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो आप एक छुरी की हेल्प से भी ना इनको बारीक-बारीक स्लाइस कर लीजिएगा। अब हम इन प्याज़ों में डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जो कि हमारी जो स्नैक्स हैं उनकी लुक में भी इज़ाफ़ा करेगा और एक ताज़गी का, फ्रेशनेस का भी एहसास देगा। और इसके साथ ही मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 अदद छोटी-छोटी मेरे पास हरी मिर्ची हैं, और ये ज़रा तीखी वाली हरी मिर्ची हैं, इसलिए मैं सिर्फ़ 2 अदद यूज़ कर रही हूँ। अब इस बॉल को हम एक साइड पे रख देंगे और मैं एक जग ले लूँगी, जिसमें मिल्क शेक वाला जग होता है ना, वो आपने ले लेना। 1 कप डालूँगी इसके अंदर मैं सूजी, छान के इस्तेमाल करना है आपने, सूजी को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। आधा कप मैं बेसन डालूँगी, इसे भी मैं छान के इस्तेमाल करूँगी। 1 कप सूजी और आधा कप बेसन, और साथ ही इसके मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के दही के। ये मीठा दही है, खट्टा वाला दही आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करना। देखिए कितने ज़्यादा हेल्दी जो है ना वो हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए। हमने इसमें सूजी का भी इस्तेमाल किया है, और अब मैं इसके अंदर उसी सूजी वाले कप से 1 कप पानी शामिल कर दूँगी। तो बस जी यहाँ पे अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन, और इसका ना एक बहुत ही स्मूथ सा ना बैटर बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ सा बैटर बन के ना तैयार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज वाला मिक्स बना के रखा हुआ है उसके अंदर हम ये वाला जो सूजी वाला मिक्स है ना, वो सारा का सारा कर देंगे शामिल। तो सूजी वाला मिक्स शामिल करने के बाद आपने ये जग में जो खंगाल बचा है उसे ज़ाया नहीं करना। उसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाल के तो आपने इस सारे बैटर को इसके अंदर शामिल कर देना। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस में यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के डालेंगे चिली फ्लेक्स का, और इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे अब कर लूँगी मिक्स। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूरी करना है, और बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी नए आने वाली यमी यमी वीडियोज़ की रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब इस बॉल को एक साइड पे रख देंगे, और यहाँ पे ले लेंगे एक पैन, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के ऑयल के। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा, और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें भर के सफ़ेद तिल। सर्दियों में इस सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं ये बच्चों के लिए। इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी होता है, तो इसका इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। तो अब इसको हम हल्का सा करकरा लेंगे बस ऑयल के अंदर, बस इतना कि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लग जाएगी, हम ये जो सारा मिक्स हमने सूजी का तैयार करके रखा हुआ है प्याज के साथ, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बर्तनों को ना बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया करें ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकतों को भी बरकरार रखे। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, बस इसको मिक्स करते जाना है, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, और आपने ये काम नॉन स्टिक पैन में करेंगे तो बहुत बेहतर है। तो ना बस क्या होगा, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे आपको, ये जो मिक्स है ना वो एक डो की फॉर्म में आने लग जाएगा। बस आपने इसे तब तक के लिए ही कुक करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छा डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लोगों ने अभी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना। ये नहीं सोचना कि बस ये डो बन जाएगी तो हम इसके रोल बनाकर फ्राई कर लेंगे, नहीं, अभी हम इसमें और भी बहुत ज़्यादा इसका ना जो है ना वो ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी जो मिक्स है ना उसकी एक डो सी बन गई है, और इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा ट्रांसपेरेंट सा हो गया। तो अब आपने इसको सिर्फ 1 मिनट और भूनना है ताकि ये थोड़ा सा और इकट्ठा हो जाए, और जो अब पैन है वो छोड़ना शुरू कर दे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी एक डो बन गई है। इसको अब हम निकालेंगे एक ट्रे के अंदर, और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने देखिए इस डो को एक ट्रे में निकाल के ना तो ठंडा होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे अब ये काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। तो मैंने 2 आलूओं को कर लिया है बॉयल, और इसे मैंने कर लिया है कद्दूकस ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना आए। तो इसे हम शामिल कर देंगे इस मिक्स के अंदर, और आधा कप मैं शामिल कर दूँगी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर ना ब्रेड ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर,
बहुत ही ज़्यादा चिकन का फ्लेवर लेकर आएगा ये चिकन पाउडर इसके अंदर। और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर चाट का मसाला, इसको मज़ेदार और चटखारेदार बनाने के लिए, और इसकी एक आटे की तरह की डो बना लेंगे। अब हमारे जो स्नैक्स है उसकी डो बिल्कुल रेडी है। अब हमने और कुछ नहीं करना, हाथों को करना है ऑयल के साथ ग्रीस। ग्रीस करने के बाद मैं मिक्स में से थोड़ा-थोड़ा मिक्स लूँगी और इसके एक सिलेंडर शक्ल के ना मैं इसके स्नैक्स बना लूँगी। आप चाहें तो इसके गोल कबाब भी बना सकते हैं और इसको एक टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। और देखिए कितने ज़्यादा हमारे जो स्नैक्स हैं ना वो बन के तैयार हो गए हैं। 2 से 3 दिन आप इसे फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बन के ये तैयार होंगे। ऑयल में डालने के बाद आपने इसे फ़ौरन ही टच नहीं करना, तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के बाद आपने इसे एक चम्मच की हेल्प से इसकी साइड बदलते जाना है, और ठंडे ऑयल में इसे बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, नहीं तो क्या होगा, ये ऑयल में बिखर जाएँगे। और इसी तरह थोड़े-थोड़े ये स्नैक्स डालकर आपने इन्हें उलटते-पुलटते हुए बहुत ही प्यारा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक के लिए कर लेना है फ्राई। तो जैसे इसका कलर प्यारा सा गोल्डन सा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और अब आप लोगों ने इसके फाइनल लुक को भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया हमारे स्नैक्स के ऊपर। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे स्नैक्स की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने ये क्रिस्पी से कुरकुरे से स्नैक्स एक मरतबा तो अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना कर दें, शाम की चाय के लिए बनाएं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।